यस। क्या छोटे पहलवान? सो बेटा ये वाला अभी न्यू चैप्टर एसी सर्किट्स। इसके पहले का जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी ईमी, उसी का ये छोटा भाई एसी सर्किट्स यानी अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स। तो इसमें पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म्स रिएक्टेंस एंड इम्पेडेंस। रिएक्टेंस और इम्पेडेंस इन टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। तो मैं पहले ही बता दूं ये रिएक्टेंस रेजिस्टेंस होता है और ये इम्पेडेंस भी रेजिस्टेंस ही होता है। हाँ, सो बेटा ये रिएक्टेंस और इम्पेडेंस दोनों ये रेजिस्टेंस ही है। क्या है? रेजिस्टेंस ही है। लेकिन रिएक्टेंस ये किसका रेजिस्टेंस है, इम्पेडेंस किसका रेजिस्टेंस है, ये अभी हमें देखना है। क्लियर क्या? यस। तो बेटा अभी मैं आपको सर्किट्स बताता हूं, बरोबर ध्यान दीजिए। पहला सर्किट बेटा ये रेजिस्टेंस वाला, और ये एसी सोर्स। रेजिस्टेंस ड्रॉ करते वक्त बेटा पहले ये अपर पार्ट अप ड्रॉ करना और दूसरे जहां पे क्लोज करते हैं वो डाउन से क्लोज करना। अप से शुरू करना, डाउन से क्लोज करना। दैट इज द राइट सिंबल ऑफ रेजिस्टर। तो ये बेटा एसी सोर्स है, एसी सोर्स यानी अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। ये रजिस्टर है, रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है आर। तो ये जो सर्किट देख रहे हो बेटा ये एसी सोर्स, एसी सोर्स यानी अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। ये करंट कैसा रहता है बेटा? अल्टरनेटिंग, यानी इस प्रकार से, बरोबर ध्यान दो। ये एक साइकिल, दूसरी साइकिल, तीसरी साइकिल, चौथी साइकिल, इस प्रकार से ये करंट अल्टरनेट होता है। पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। तो ये साइकिल देखो बदलते जा रही है। एक पूरे साइकिल में आधी साइकिल पॉजिटिव, आधी निगेटिव, फिर आधी पॉजिटिव, फिर आधी निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। तो ऐसे करंट को बोला जाता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट यानी चेंजिंग करंट। क्या बोला जाता है बाबू? चेंजिंग करंट। तो ये एसी सोर्स, ये सिंबल जो दिखाया है ये देखो। एक तो इसको इस प्रकार से दिखाते हैं, इस प्रकार से, या फिर इस प्रकार से। तो ये यानी यही होता है अल्टरनेटिंग करंट, यानी ये एसी सोर्स। अच्छा, और यहां से बेटा ये करंट पास हो रहा है सर्किट में से। देखो ये करंट पास हुआ और ये रजिस्टर है। तो पूरे सर्किट में ये रजिस्टर है, तो इस सर्किट को बोला जाता है रेजिस्टिव सर्किट। अच्छा, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो आर है। आर ये रेजिस्टेंस। ओके, लेकिन अब हम दूसरा एक डिवाइस लेंगे, इंडक्टर। इंडक्टर यानी कॉइल। तो देखो बेटा ये अभी दूसरा, ये इंडक्टर, और ये वही है बेटा एसी सोर्स, वही एसी सोर्स। तो अब बेटा ये इंडक्टर, इंडक्टर यानी कॉइल। तो इंडक्टर जो होता है उसका यल, ये इंडक्टेंस होता है। यल को बोला जाता है इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोला जाता है रे बाबू? सेल्फ इंडक्टेंस। और ये वही बेटा एसी सोर्स, और इसका जो रेजिस्टेंस रहता है, इस इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस रहता है, इसके रेजिस्टेंस को बोला जाता है एक्स यल। इसके रेजिस्टेंस को बोला जाता है एक्सएल, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस।
इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो X यानी रिएक्टेंस, L यानी इंडक्टिव। तो अगर इंडक्टर अकेला है तो उसके रेजिस्टेंस को बोला जाता है XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसी प्रकार से बेटा एक तीसरा हम डिवाइस लेंगे, कैपेसिटर। तो बेटा ये कैपेसिटर और ये वही एसी सोर्स, एसी सोर्स और ये कैपेसिटर, कैपेसिटर को ही बोला जाता है कंडेंसर। और कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है वो C से डिनोट की जाती है, और ये है उस कैपेसिटर की कैपेसिटी, या दूसरा शब्द है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो Xc होता है, और इसको बोला जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो X यानी रिएक्टेंस, C यानी कैपेसिटिव, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अच्छा, जैसे बेटा ये अकेला रजिस्टर था तो इस सर्किट को क्या बोला जाता है? रजिस्टिव सर्किट। यह अकेला इंडक्टर है तो इसको बोला जाता है इंडक्टिव सर्किट। और यहाँ अकेला कैपेसिटर है तो इसको बोला जाता है कैपेसिटिव सर्किट। यस। लेकिन अगर सर्किट में ये बेटा अगर दोनों हो, सर्किट में ये दोनों हो, दोनों मतलब इंडक्टर भी और कैपेसिटर भी, तो मैं यहां पे ड्रॉ करूं। यस। तो यहां देखो बेटा, ये इंडक्टर भी है और ये कैपेसिटर भी है, और ये बेटा वो एसी सोर्स, करंट वही बह रहा है बेटा। देखो ये करंट की डायरेक्शन, यहां भी करंट की डायरेक्शन, ये सर्किट में से बहने वाला करंट, यहां भी करंट की डायरेक्शन वही सर्किट में से बहने वाला करंट। तो अभी ये इंडक्टर ये वाला और ये वाला बेटा कैपेसिटर। इंडक्टर का रेजिस्टेंस मैंने अभी बताया, ये होता है एक्सएल, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस एक्सी। अगर दोनों सर्किट में रहे बेटा, अच्छा ये एसी सोर्स तो वैसे ही, तो अभी इसका जो रेजिस्टेंस होता है दोनों है ना बेटा, इसलिए इसका रेजिस्टेंस ये एक्स से डिनोट किया जाता है, और इस एक्स को ही बोला जाता है बेटा रिएक्टेंस। क्या बोला जाता है? और ये एक्स इक्वल टू होता है एक्सएल माइनस एक्सी। अगर एक्सएल बड़ा रहा तो एक्सएल माइनस एक्सी, और अगर एक्सी बड़ा रहा तो एक्सी माइनस एक्सएल। और इस सर्किट को बोला जाता है बेटा इंडक्टिव कैपेसिटिव सर्किट, इंडक्टिव कैपेसिटिव सर्किट। तो इस इंडक्टिव कैपेसिटिव सर्किट का रेजिस्टेंस होता है बेटा एक्स, जो कि हमें यहाँ पूछा है कि भाई ये रिएक्टेंस क्या होता है। और अब रह गया ये इम्पेडेंस, कि इम्पेडेंस क्या होता है। तो अगर बेटा सर्किट में ये रजिस्टर है और ये इंडक्टर और कैपेसिटर है, रजिस्टर भी है और इंडक्टर या कैपेसिटर भी है, तो इनका जो टोटल रेजिस्टेंस आता है उसको बोला जाता है इम्पेडेंस। और ये इम्पेडेंस जेड से डिनोट किया जाता है। जैसे रिएक्टेंस किससे डिनोट किया जाता है रे बाबू? एक्स से, वैसे इम्पेडेंस डिनोट किया जाता है जेड से। तो अभी सामने का सर्किट बेटा देखो, सामने का सर्किट, तो अभी 1 2 3 4 सर्किट आप अपने पास देख रहे हैं, है ना?
तो अभी सामने का सर्किट, उसमें आर भी रहेगा, एल भी रहेगा, सी भी रहेगा। तो देखो ये आर, ये एल और ये सी, और ये वही बेटा एसी सोर्स, एसी सोर्स, और ये वही बहने वाला करंट आई, सर्किट से बहने वाला करंट, ये वही बेटा रजिस्टर, रजिस्टर का रजिस्टेंस आर, ये बेटा इंडक्टर, इंडक्टर यानी कॉइल, इसका रजिस्टेंस मैंने अभी आपको बताया एक्सएल, और इसका इंडक्टेंस जो होता है, इसका इंडक्टेंस वो एल से डिनोट किया जाता है। और ये कैपेसिटर यानी ही कंडेंसर, तो इसका रेजिस्टेंस एक्स से डिनोट किया जाता है और इसकी कैपेसिटी सी से डिनोट की जाती है। तो ये जो बेटा सर्किट जो हो गया आर, ये इंडक्टर, इसका इंडक्टेंस एल, ये कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी सी, हाँ, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो एक्सएल, एक्सएल, और इसका रेजिस्टेंस जो है वो एक्ससी। यस, तो x उसके फुट पे एल, x उसके फुट पे सी। तो ये एक्सएल यानी इंडक्टर का रेजिस्टेंस जिसको बोला जाता है, अभी मैंने बताया इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये कैपेसिटर, इसका रेजिस्टेंस एक्सी जिसको बोला जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो अभी ये जो सर्किट है बेटा इसको बोला जाता है आर एल सी सर्किट, आर एल सी सर्किट बोला जाता है, या एल सी आर सर्किट बोला जाता है, या एल आर सी सर्किट बोला जाता है। एक ही बात होती है बेटा, नो प्रॉब्लम। तो सादी भाषा में इसको बोला जाता है आर एल सी सर्किट, यानी रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव सर्किट। क्या है बेटा, कौन सा सर्किट? रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव सर्किट। यस, अच्छा, इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस बेटा Z से डिनोट किया जाता है, और इसी Z को इम्पेडेंस बोला जाता है। तो Z इक्वल टू इम्पेडेंस, Z इक्वल टू इम्पेडेंस, और इसका फार्मूला रहता है बेटा रूट आर स्क्वेयर, ये जो रेजिस्टेंस है रजिस्टर का वो आर स्क्वेयर, प्लस ये इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों है तो उसका रेजिस्टेंस मैंने बोला एक्स, ये रेजिस्टेंस एक्स जिसको रिएक्टेंस बोला जाता है, यानी सादी भाषा में इंडक्टर और कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको रिएक्टेंस बोला जाता है। तो Z इक्वल टू रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, और फिर मैंने x की वैल्यू आपको बताई एक्सएल माइनस एक्सी, तो यही Z वैसे ही इक्वल टू रूट ये आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वेयर। तो ये बेटा Z आ गया, Z यानी इम्पेडेंस, यानी इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, आर एल सी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, इसको बोला जाता है Z। तो Z यानी इम्पेडेंस, यानी ही टोटल रेजिस्टेंस ऑफ आर एल सी सर्किट। यस, अभी इसमें और मैं आपको बाइफर्केशन करके बताता हूँ कि ये जो आर एल सी सर्किट है अभी इसके दो पार्ट पढ़ते हैं, फर्दर दो पार्ट पढ़ते हैं कि अगर ये एल और सी में से कोई एक गायब रहा तब भी टोटल रेजिस्टेंस Z ही रहेगा। एल या सी में से कोई एक गायब रहा तो मान लो, अगर मान लीजिए सी यहाँ नहीं है तो सर्किट क्या हो जाएगा सर? आरएल सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरएल सर्किट। तो देखो फिर
सी को अगर हमने यहाँ से हटा दिया तो आरएल सर्किट, तो ये जो है बेटा ये देखो आर और ये यल, तो ये हो गया बेटा कौन सा सर्किट, आरएल सर्किट। एसी सोर्स तो ये है ही है, बहने वाला करंट ये आई, ये रजिस्टर बार बार बता रहा हूँ, इसका रेजिस्टेंस आर, ये इंडक्टर यानी कॉइल, इसका इंडक्टेंस यल और इसका रेजिस्टेंस एक्सएल। यस, तो अभी Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? अरे तो Z का फार्मूला यही आएगा, बस अभी कैपेसिटर नहीं है तो उसका रेजिस्टेंस यक्सी यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस रहेगा क्या? नहीं। तो Z इक्वल टू रहेगा रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल स्क्वेयर। तो इसके लिए जो फॉर्मूला आता है बाबू वो आता है ये वाला, Z इक्वल टू रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल स्क्वेयर। तो ये Z यानी वही इम्पेडेंस यानी ही इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। और सर दूसरी केस में अभी हम यल को गायब कर देंगे, यल को हटा देंगे, तो फिर कौन रहा सर? आर और सी रहा। हाँ, तो दूसरा सर्किट जो है वो ये रे बाबू, आर और सी, ये एसी सोर्स वैसे ही, बहने वाला करंट आई भी वैसे ही, ये एसी सोर्स आपको मालूम ही है, ये रजिस्टर का रेजिस्टेंस आर, ये कैपेसिटर यानी कंडेंसर, इसकी कैपेसिटी सी और इसका रेजिस्टेंस एक्सी, इसका रेजिस्टेंस एक्सी जिसको ही बोला जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यस, तो अभी सर्किट में से यल गायब हो गया, यल को हटा दिया तो क्या रह गया? आरसी रह गया। तो इस सर्किट को, जैसे इस सर्किट को बोला जाता है बेटा कौन सा सर्किट? आरएल सर्किट। ये यहाँ लिख लेता हूँ, इस सर्किट को बोला जाता है आरएल सर्किट, यानी पूरी भाषा में रेजिस्टिव इंडक्टिव सर्किट। क्या रे बाबू रे? रेजिस्टिव इंडक्टिव सर्किट। और इस सर्किट को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आरसी सर्किट। क्या बोला जाता है? आरसी सर्किट। आरसी सर्किट यानी रेजिस्टिव कैपेसिटिव सर्किट। यस, और इसका अगर हमें ये इम्पेडेंस लिखना है Z, तो Z इक्वल टू यह होता है बेटा रूट ऑफ, ये यही लिख लेते हो या यही एक ही बात है। तो ये आएगा बेटा कि अभी सर्किट में यल नहीं है, इंडक्टर नहीं है, आर और सी है, यल नहीं है तो उसका रेजिस्टेंस एक्सएल यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस रहेगा क्या? नहीं रहेगा, एक्सएल नहीं रहेगा। तो फिर फार्मूला क्या होगा? Z इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस, ये माइनस का स्क्वायर भी तो प्लस ही हो जाएगा क्योंकि एक्सएल जीरो, और ये एक्सी स्क्वेयर, तो ये आता है बेटा आर स्क्वेयर प्लस एक्सी स्क्वेयर। तो ये आ गया टोटल रेजिस्टेंस यानी इम्पेडेंस यानी Z इस आरसी सर्किट का। तो अभी इसमें एक प्रश्न आपको आएगा कि सर अभी इस केस में हमने सी को हटा दिया तो सर्किट हुआ आरएल सर्किट। हाँ, फिर सर इस केस में हमने यल को हटा दिया तो सर्किट हुआ आरसी सर्किट। हाँ, और सर अगर आर को हटा दे तो, अरे तो एलसी सर्किट तो पहले ही देखा हमने। ये कौन सा एलसी सर्किट? ये देखो एलसी सर्किट, तुम्हें लगे तो यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ। ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर, इसका रेजिस्टेंस एक्सएल, इसका रेजिस्टेंस एक्सी। तो एलसी सर्किट तो ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन अकेला एलसी सर्किट रहा तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो एक्स होता है यानी रिएक्टेंस होता है। तो सर इम्पेडेंस Z होने के लिए कंडीशन क्या है?
तो बरोबर अभी ध्यान दो, रजिस्टेंस ये इम्पेडेंस जेड होने के लिए सर्किट में ये तीनों चाहिए, आर एल सी, या फिर कम से कम दो चाहिए। क्या चाहिए? और वो दोनों में आर पक्का होना चाहिए, आर को हटाया नहीं जा सकता। अगर आपने आर को हटा दिया तो रजिस्टेंस या इम्पेडेंस कभी होगा नहीं, वो फिर हो जाता है ये वाला रिएक्टेंस। क्लियर क्या? तो अभी अच्छी तरह से समझो कि सर्किट का रेजिस्टेंस कब रहता है। सर रेजिस्टिव सर्किट में सर्किट का रेजिस्टेंस रिएक्टेंस कब रहता है? सर एक तो वो इंडक्टर होना चाहिए या कैपेसिटर होना चाहिए या फिर दोनों की कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सही बात। तो रजिस्टर के लिए अकेली केस, रिएक्टेंस एक्स के लिए तीन तीन केसेस, 1 2 3। वो इंडक्टर भी हो सकता है अकेला, अकेला कैपेसिटर भी हो सकता है, या दोनों की कॉम्बिनेशन एल और सी हो सकता है। और सर रेजिस्टेंस इंपेडेंस होने के लिए कंडीशन, इसकी भी तीन कंडीशन है। एक तो सर्किट आरएलसी सर्किट होना चाहिए, यानी तीनों के तीनों सर्किट में होने चाहिए, या फिर एल और सी में से एक हट भी गया तो एक रहना चाहिए, तो ये आर, और ये देखो जैसे सी हट गया तो आर और एल सर्किट, तो इसका भी रेजिस्टेंस जेड ही रहता है। और अगर आपने एल को हटा दिया तो आर और सी सर्किट, इसका भी रेजिस्टेंस जेड यानी इम्पेडेंस ही रहता है। तो इस प्रकार से रेजिस्टेंस इम्पेडेंस होने के लिए भी ये तीन केसेस। तो आप यहाँ देखेंगे मैंने टोटल 7 की 7 केसेस आपके सामने रखे। तो फिर से मुझे एक बात बता दो और फिर मैं आपको ये इजी वे से, अब तो ऑलरेडी पूरी कहानी बताई, तो ये रिएक्टेंस इम्पेडेंस इनकी डेफिनेशन अभी बताना, यानी चुन्नु मुन्नु। हाँ, तो पहले मेन पार्ट मुझे जो अभी मैंने बताया वो बताओ कि रजिस्टर का रेजिस्टेंस आर, तो रेजिस्टेंस सर्किट का मिलने के लिए वो सर्किट कैसा होना चाहिए? सर रेजिस्टिव सर्किट। और इसी रेजिस्टेंस के जगह रिएक्टेंस अगर आता है तो रिएक्टेंस यानी रेजिस्टेंस, लेकिन ये कौन से सर्किट के लिए? तो ये 1 2 3 सर्किट के लिए। अच्छी तरह से दिमाग में फिट कर लो, एक तो इंडक्टर होना चाहिए या कैपेसिटर होना चाहिए या दोनों की कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, तो फिर जो रेजिस्टेंस होता है उसको रिएक्टेंस बोला जाता है। और सर रेजिस्टेंस या इंपेडेंस कब होगा? ये तीन केसेस के लिए, एक तो पूरा सर्किट होना चाहिए आरएलसी सर्किट, या फिर आर और एल, या आर और सी, ये 1 2 3 सर्किट रहे तो इसके लिए जो रहता है। तो अभी मैंने कंफ्यूजन का कोई प्रश्न ही नहीं रखा, कौन से सर्किट के रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस बोला जाएगा, कौन से सर्किट के रेजिस्टेंस को रिएक्टेंस बोला जाएगा, और कौन से सर्किट के रेजिस्टेंस को इम्पेडेंस बोला जाएगा, इसका बिल्कुल क्लैरिटी के साथ क्लासिफिकेशन कर दिया। क्लियर क्या? तो अभी सामने आएगी इनकी डेफिनेशंस और एक्सप्लेनेशन। यस यस।